हेलो एवरीवन गाइज, आज का टॉपिक है स्टोरी ट्रांसलेशन। तो आज बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और स्टोरी के साथ साथ स्टोरी को बनाने का पूरा तरीका, पूरा विश्लेषण के साथ स्टोरी बनाई जाएगी ताकि आपको पूरा एक एक शब्द समझ में आ जाए। यही मेरा उद्देश्य है। तो चलिए देखते हैं स्टोरी क्या है और क्या है इसका ट्रांसलेशन। पहले 1 मिनट में मैं इस स्टोरी को पढ़े देता हूँ, फिर इसकी इंग्लिश बनाएंगे। रात अंधेरी थी, 12 बजे थे, कुत्ते भी नहीं भौंक रहे थे, मैं गहरी नींद में था। यकायक एक जोर की आवाज ने मुझे जगा दिया। जागने पर मैंने देखा कि बहुत से लोग एक ही ओर भागे जा रहे हैं। कुछ लोग अपने हाथों में लाठी लिए हुए थे, जबकि दूसरे लोग खाली हाथ जा रहे थे। कुछ लोग पानी लिए जा रहे थे या पानी ले जा रहे थे। कुछ देर तक मैं समझ न सका कि क्या बात है। शीघ्र ही आसमान में बहुत सा धुआं और प्रकाश दिखाई पड़ा। एक मकान में आग लग गई थी। घर के सब लोग भाग गए थे, परंतु एक माँ अपने बच्चे को लिए आग में फंसी थी और मर गई थी। माँ के महान प्रेम को कौन नहीं जानता। तो गाइस, चलिए देखते हैं इसकी इंग्लिश का ट्रांसलेशन कैसे कैसे और किस किस नियम से होगा, पूरा विश्लेषण के साथ बनाएंगे। तो रात अंधेरी थी, ठीक। तो इसको आप बनाइएगा। इट वॉज डार्क नाइट। ये इट का प्रयोग मैंने जो समझाया था उसी के अकॉर्डिंग बनाइएगा। इट वॉज डार्क नाइट। इसको दूसरे तरह से भी बना सकते हैं, वो भी मैं आपको बता रहा हूं। दोनों तरह से, कोई भी एक तरीका लगाना है। द नाइट वॉज डार्क, दोनों ही सही हैं और दोनों ही उपयुक्त हैं, लेकिन कोशिश करें ऊपर वाला बनाने की तरीका। आगे है 12 बजे थे। तो बजे वाली जो सेंटेंस होते हैं वो भी इट के साथ ही बनते हैं। तो इट वाज 12 o'clock। ये दोनों इट वाले सेंटेंस थे, यहां तक ये क्लियर हुआ। वाज था, थी, थे, पास्ट के लिए आया है। अब अगले सेंटेंस पे आइए। कुत्ते भी नहीं भौंक रहे थे। देखो, सबसे पहले सेंटेंस देखा कीजिए, ये पास्ट कंटिन्यूअस का है। तो पास्ट कंटिन्यूअस के अंदर वाज वर्ब लगाते हैं और वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। सारे मीनिंग भी आपको पता होने चाहिए। जैसे कुत्ते का डॉग, भी के लिए ऑल्सो, नॉट नहीं, भौंकना के लिए बार्क, और ये रहा रही के लिए आईएनजी लगाते हैं और था, थी, थे के लिए वाज वर्ब लगाते हैं। बस उसी नियम को सेट कर दीजिए। तो द डॉग्स वर नॉट barking also। यहां तक बिल्कुल क्लियर, सिंपल, आराम से समझ आ रहा होगा। आगे चलते हैं। मैं गहरी नींद में था, मतलब मैं गहरी नींद में सोया हुआ था, ऐसे समझिएगा इसको। मैं गहरी नींद में था का मतलब मैं गहरी नींद में सोया हुआ था। तो आई वॉज स्लीपिंग साउंडली। अब ये मत सोचिएगा कि इसमें वाज और स्लीपिंग पास्ट कंटिन्यूअस के अनुसार क्यों आया है। तो इसका अर्थ जो निकलता है, जिसका जो हिंदी सेंस निकलता है, मैं गहरी नींद में सोया हुआ था। तो सोया हुआ था का सेंटेंस जो बनेगा वो आई वाज स्लीपिंग साउंडली। आई वाज स्लीपिंग साउंडली ही रहेगा। यकायक एक जोर की आवाज ने मुझे जगा दिया। अब यकायक के लिए अचानक, ये तो आता है हिंदी वर्ड इसका। अचानक के लिए इंग्लिश क्या लगाते हैं हम लोग? सडनली। फिर कोमा। ये जो शब्द हैं ये अलग होते हैं सेंटेंस से, तो इनको अलग कर दिया जाता है कोमा के माध्यम से। सडनली एक जोर की आवाज ने मुझे जगा दिया। देखिए,
हिंदी से इंग्लिश बनाने के लिए कुछ अपना सेंस भी काम करेगा कि सेंटेंस किस सेंस में है, उसी सेंस में इसको बनाइए। मैं भी आपको इसको बना के बताता हूं। तो एक जोर की आवाज ने मुझे जगा दिया का मतलब एक जोर की आवाज ने मुझे मेरी नींद में डिस्टर्ब कर दिया। कैसे मान लीजिए, तो माई स्लीप वाज, इस तरह देखिए, माई स्लीप वाज इंटरप्टेड बाई ए लाउड रॉर, तो मेरी नींद डिस्टर्ब हो गई, छूट गई एक जोर की आवाज से। एक तो यह है इसका तरीका। दूसरे तरीके से बनाइएगा इसको, मैं आपको दोनों तरीके समझा देता हूं। तो दूसरे तरीके से यहां से देखिएगा, सडनली, क्योंकि तो लगेगा एक जोर की आवाज ने मुझे जगा दिया, ये पैसिव वॉइस में भी चला गया। तो पैसिव वॉइस के अनुसार अगर आप करते हैं तो मुझे जगा दिया गया का मतलब मैं जगा दिया गया। तो आई वाज, जगना की होती है गेट अप, और थर्ड फॉर्म में लग जाएगा गॉट अप। आई वाज गॉट अप मतलब मुझे जगा दिया गया। किसने जगाया? बाई हियरिंग ए लाउड रॉर, एक जोर की आवाज के द्वारा, जोर की आवाज को सुनते हुए, सुनने के द्वारा मुझे जगा दिया गया। तो इस तरह से, दोनों तरह से किसी से बनाइएगा, कोशिश करें ऊपर वाले पैटर्न की। जागने पर मैंने देखा, अब जागने पर, भागने पर, दौड़ने पर, ये पार्टिसिपल के अकॉर्डिंग बन जाते हैं। इसको देखिएगा, ऑन गेटिंग अप, जागने पर मैंने देखा, तो आई सी लगा सकते हैं। तब देखा, देखा का मतलब सेकंड फॉर्म के साथ आई सॉ या आई नोटिस्ड। की के लिए दैट। मैं आपको दोनों तीनों तरीके बता रहा हूं, जो भी आपको अच्छा लगे, जो आपके समझ में लगे, वो आप लगा सकते हैं। ऑन गेटिंग अप आई सॉ, मैंने देखा कि दैट, या आई सॉ की जगह आई नोटिस्ड भी कर सकते हैं, मैंने नोटिस किया। क्या नोटिस किया? अब देखिए आगे, बहुत से लोग एक ही ओर भागे जा रहे हैं। तो बहुत सारे लोग जब एक ही तरफ भाग रहे हैं, तो लोग कौन कौन भाग रहा है? भागने वाले हैं बहुत से लोग। तो मैनी पीपल भाग रहे हैं, तो हैं का मतलब आर। जब पिछला सेंटेंस पास्ट में होता है तो आगे वाला सेंटेंस अपने आप पास्ट में पहुंच जाता है। ऐसा भी अंग्रेजी का नियम है, आप पढ़िएगा, देखिएगा। तो इसको है को यहाँ पे आप थे समझिएगा, और मैं है को यहाँ पे काट रहा हूं, तब आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। और आर की जगह पे वर लगाइएगा। मैनी पीपल वर। अब इसका कारण क्या है कि मैंने देखा, कब देखा? पास्ट में देखा। तो पास्ट में है नहीं चलता, पास्ट में थे चलेगा। तो दोनों ही चीजें पास्ट में चली जाती हैं। जब पहला सेंटेंस पास्ट में हो तो अगले वाले सेंटेंस को अपने आप पास्ट में ले लेना चाहिए। जिन्होंने नरेशंस पढ़े होंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, वहां पे ये नियम दिया होगा, वहां से आप देख सकते हैं या मेरे वीडियोस में देख सकते हैं। तो इसलिए मैंने है को थे में चेंज किया है और आर की जगह वर लगाया है। तो मैनी पीपल वर रनिंग, मैनी पीपल वर रनिंग, किधर भागे जा रहे थे? टूवर्ड्स। टूवर्ड्स माने की ओर भागे जा रहे थे। कहां? एक ही ओर, मतलब सेम डायरेक्शन में, एक ही दिशा में, एक ही ओर, एक ही ओर भागे जा रहे। तो मैनी पीपल वर रनिंग टूवर्ड्स द सेम डायरेक्शन, एक ही दिशा में सारे लोग भागे जा रहे थे, एक ही ओर भागे जा रहे थे। कुछ लोग अपने हाथों में लाठी लिए हुए थे। तो कुछ लोग का मतलब सम पीपल। सम पीपल, लिए हुए थे का मतलब ले रहे थे। तो वर हैविंग, हैव और हैज का जो प्रयोग होता है वो इसीलिए होता है किसी चीज को साथ रखने के लिए। तो लिए हुए थे, वर हैविंग। क्या लिए हुए थे? स्टिक्स, लाठियां। अब क्या बचा? अपने हाथों में,
इन देयर हैंड्स, अपने हाथों में लाठी लिए हुए थे, जबकि दूसरे लोग खाली हाथ जा रहे थे। अब जबकि का मतलब है कुछ लोग तो लिए थे इससे और कुछ लोग लिए थे ऐसे, तो ऐसी कंडीशन में जबकि के लिए वाइल लगाएंगे। वाइल, वाइल अदर्स, अदर्स वर एम्प्टी हैंडेड, जबकि दूसरे लोग खाली हाथ थे या खाली हाथ जा रहे थे। जब ले कुछ नहीं जा रहे हैं तो यहां पे आईएनजी का कोई मतलब नहीं है, मतलब कुछ लोग खाली हाथ थे। चाहो तो एक शब्द और जोड़ सकते हो, वर गोइंग, लेकिन उसके बिना भी यहां काम चल रहा है। वर गोइंग एम्प्टी हैंडेड, वो जा रहे थे कैसे, खाली हाथ। तो आपकी सुविधा अनुसार है, बाकी सेंटेंस अपने आप में पर्याप्त है। कुछ लोग पानी ले जा रहे थे, मतलब कुछ लोग अपने साथ पानी ले जा रहे थे। इसको देखिएगा, सम पीपल वर, अब ले जाना, ले जा रहे थे और लिए जा रहे थे, बात एक ही, इसलिए मैंने दोनों शब्द लिखे हैं, कंफ्यूजन ना हो। वर कैरिंग वाटर, कैरिंग वाटर विद देम, अपनी ओर से यहां थोड़ा सा लगा दीजिए, अच्छा लगेगा। कुछ लोग पानी लिए जा रहे थे, सेंटेंस तो यहीं पे पूरा हो जा रहा है, लेकिन अपने साथ पानी लिए जा रहे थे, थोड़ा सा और अच्छा लगेगा, आप निचले लगा सकते हैं, यहां तक भी खत्म कर सकते हैं, ये लगा के और अच्छा हुआ। चलिए आगे, कि क्या बात है, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड दैट वाट, अब फिर वही बात आती है जो पहले समझाया था कि पहला वाला सेंटेंस जब पास्ट में होता है तो अगले वाले सेंटेंस को अपने आप पास्ट में ले लेते हैं। हालांकि स्टोरी एक ही जगह बनाई जानी चाहिए, मैंने एक एक सेंटेंस इसलिए बनाया है ताकि आपको समझ में आ जाए। तो पहले वाला सेंटेंस हमारा यहाँ पे पास्ट में है, कुड और नॉट के साथ है, तो इस वाले सेंटेंस को अपने आप हम लोग पास्ट में ले लेंगे। तो वाट वाज द मैटर, अब आपकी समझ में ये आएगा, लेकिन ये अपने आप में गलत है। जब आप इनडायरेक्ट बनाते हैं ना, तो दैट लगाने के बाद फिर आपको ये, जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो ये दैट यहां से अपने आप में हट जाता है और सीधा आता है व्हाट द मैटर वाज। इस पे मेरा अलग वीडियो है, उसको आप देख सकते हैं। जब पहला सेंटेंस पास्ट में होता है तो आगे वाला सेंटेंस अपने आप में हो जाता है। तो ये वाला सेंटेंस बिल्कुल सही है, आपके दिमाग में अगर ये सही लग रहा है तो ये पूरी तरह से बिल्कुल गलत है। मैंने इसीलिए यहां पे लिखा है, यहाँ पे इज व्हाट इज द मैटर, ये आ रहा होगा आपके पास, व्हाट इज द मैटर वाज, व्हाट वाज द मैटर वाज नहीं साहब, व्हाट द मैटर वाज, यहां तक ये वाला सेंटेंस सही होगा, ये पूरी तरह गलत होगा इसके अकॉर्डिंग। वैसे अपने आप में सही है, लेकिन जब हम इसके साथ जोड़ रहे हैं इसलिए ये यहां गलत है, क्योंकि ये पास्ट में जा रहा है तो आगे वाला भी सेंटेंस पास्ट में इनडायरेक्ट के नियमानुसार और सीक्वेंस ऑफ टेंस के नियमानुसार जाता है। चलिए, इसीलिए मैं कहता हूं कि मेरे वीडियो लास्ट तक देखिएगा, आपको कुछ न कुछ वो नॉलेज मिलेगी जो आपको हर जगह नहीं मिलती है। इसलिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी बताइए ताकि एक इंग्लिश का माहौल क्रिएट हो सके, ताकि आप सभी लोग बहुत अच्छा सा इंग्लिश को समझ सकें। जो डर लगता है वो डर खत्म कर दो, इंग्लिश तो अपने आप आ जाएगी। आगे देखिए, शीघ्र ही आसमान में बहुत सा धुआं और प्रकाश दिखाई पड़ा। शीघ्र ही का मतलब है वेरी सून, मतलब बहुत जल्दी, शीघ्र ही, तुरंत ही, वेरी सून। अब क्या दिखा उसको, क्या दिखाया आकाश में, बहुत सारा धुआं और रोशनी दिखाई पड़ी। तो दिखने वाली चीज को देखिएगा, बहुत सा का लिए टू मच स्मोक, टू मच स्मोक एंड लाइट, दोनों चीज हो गई। एंड के साथ जब दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो वहां दिखाई पड़ा पास्ट में है तो वर,
और वर के बाद लगा हमको क्या, सीन। अब सीन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, सी सॉ सीन। अब वर्ब के साथ जब थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो ये पैसिव वॉइस में चला गया। तो पैसिव वॉइस बहुत आवश्यक है, तो उनको भी जरूर देखिएगा। वर सीन इन द स्काई, आकाश में ये सब दिखाई दिया। ये पैसिव वॉइस में गया है सेंटेंस। आगे देखिए, एक मकान में आग लग गई थी। ठीक, एक मकान में आग लग गई थी, तो इसको ऐसे समझिए, एक मकान में आग पकड़ ली थी। ए हाउस हैड, आग लगने के लिए हमेशा कैच फायर और कॉट फायर आया करता है। कैच फायर आता है प्रेजेंट में और कॉट फायर आएगा आपके पास्ट में। हैड कॉट फायर, आग लग गई थी। बस इतना ही पर्याप्त है इसके लिए। ए हाउस हैड कॉट फायर। घर के सब लोग भाग गए थे। तो घर के सब लोग, तो ऑल द मैन ऑफ द हाउस। द हाउस का मतलब उस घर के सारे लोग। घर के सब लोग भाग गए थे। अब इस सेंटेंस को मैंने दो तरीके से बनाया है। ऑल द मैन ऑफ द हाउस एस्केप्ड, घर के सारे लोग बच गए थे। या ऑल द पर्सन ऑफ द हाउस रैन अवे, वो भाग गए थे। दोनों में से जो भी तरीका आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं। ऊपर वाला सेंस पे आधारित है और नीचे वाला सेंटेंस जो ऊपर हिंदी लिखा हुआ है उसका जो के त्यों है। आगे वाला सेंटेंस देखिए। वीडियो में कंफ्यूज ना हो, कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में बताना, या अपना फोन नंबर छोड़ देना, मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा। परंतु एक मां अपने बच्चे को लिए आग में फंसी थी और मर गई थी। ठीक है, परंतु के लिए बट, लेकिन एक मां का मतलब ए मदर। एक मां अपने बच्चे को लिए, वो मतलब अपने बच्चे के साथ, विद हर चाइल्ड, अपने बच्चे के साथ आग में फंसी हुई थी। फंसी हुई का मतलब इंटरप्टेड। इंट्रैप्ट का मतलब होता है फंस जाना। ENTRAPED, इंट्रैप्ट इन द हाउस, आग में फंस गई थी, घर में फंस गई थी और मर गई थी। एंड इधर लिख देता हूं, बरंट, BRUNT, बरंट टू आस तो मतलब जलकर मर गई। मरने के लिए बरन टू डाई भी हो जाता है। मैं ब्रैकेट में यहां लिख दे रहा हूं आपके लिए। आप ये भी लगा सकते हैं, लेकिन ये वाला ज्यादा सूटेबल रहता है। दोबारा देखिएगा, बट, लेकिन, ए मदर, एक माँ, विद हर चाइल्ड, अपने बच्चे के साथ, इंट्रैप्ड मतलब फंस गई थी, इन द हाउस, घर में, एंड बर्न टू आस और जलकर मर गई मतलब राख हो गई थी, या बर्न टू डाई या मर गई थी। दोनों में से कोई सा भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये नीचे वाला वर्ड केवल इसकी जगह काम करेगा, पूरे सेंटेंस की जगह नहीं, समझिएगा आराम से। आगे देखिएगा, एक माँ के महान प्रेम को कौन नहीं जानता। तो सबसे पहले बनाएंगे कौन नहीं जानता, हु डज नॉट नो। हु डज नॉट नो, कौन नहीं जानता, किसको, माँ के महान प्रेम को। द ग्रेट लव ऑफ ए मदर। ये सेंटेंस यहाँ, ये स्टोरी पूरी हुई है। इसको स्टोरी को 2 बार देख लीजिए, आपका पूरा समाधान हो जाएगा। इसी तरह से आपको स्टोरीज मिलती रहेंगी। आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा, और वीडियो को लास्ट तक देखा उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वास्तव में समझ में आया हो, कुछ नया ज्ञान मिला हो, तो जरूर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बहुत सारी नॉलेज के लिए, क्योंकि यहाँ नॉलेज दी जाती है, आलतू फालतू की चीजें नहीं है।
चलिए मिलते हैं स्टूडेंट्स इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।